वेलकम टू लॉगोस अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज प्लानिंग के ऊपर। ये पूरा चैप्टर मैं बहुत सारी वीडियोस में बनाने वाला हूँ, सीरीज लगातार ही मैं डाल दूंगा। एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो भी डाल सकता हूँ, या दो वीडियो एक दिन में दो वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। मैं लगातार दो वीडियो डालूंगा एक दिन में मैं, ताकि ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाए। बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जॉब्स वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए भी और जनरल लाइफ के लिए भी। तो आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है लीडरशिप। तो हम अपनी लाइफ में हर कोई कहीं ना कहीं लीडर है। फैमिली में लीडर्स हैं, जहाँ हम अपने अपने दोस्तों को लीड कर रहे हैं, जहाँ अपने अपने छोटे भाई बहन को लीड कर रहे हैं, जहाँ हम किसी कंपनी में किसी पोजीशन पे लीड कर रहे हैं, जहाँ हम अब बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो वहाँ हम लोगों को लीड करेंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक सक्सेसफुल लीडर वही बन पाता है जो एक इंटेलिजेंट फॉलोअर होता है। तो ऐसा नहीं कि आप फॉलोअर हो, आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप गलत हो, बट अगर आप इंटेलिजेंटली किसी अच्छे लीडर को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। तो यहाँ पे ऑथर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो एक अच्छे लीडर में होने चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए, और ये क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, तब जाके आप अपनी लाइफ की किसी भी एक्सपेक्ट में एक अच्छे लीडर बन सकते हो। भले वो फैमिली हो, भले वो फ्रेंड्स हो, भले वो आपकी जॉब का एरिया हो, भले आपको बिजनेस हो, या फिर खुद को ही लीड करना हो, तब भी। सबसे पहला पॉइंट है करेज। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनवेवरिंग करेज होना चाहिए, आपके अंदर बहुत करेज होना चाहिए। लाइक अब आप डिसीजन ले रहे हो तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप लीडर हो, तो अगर आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो हो सकता है कि आप जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं करेंगे। बिकॉज आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है अगर आप में अंदर, तो वो आपके चेहरे पे झलकता है। तो जब चेहरे पे झलकता है तो जनरली है लोग उसको फील कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी कोई एक्शन लो, उससे पहले उस एक्शन के लिए अपने आप को पूरी तरीके से पूरे तरीके से क्लियर हो जाओ, मतलब पूरे तरीके से उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाओ। जैसे कि कोई एक्शन लेने वाले हो, आपने सोचा कि हाँ ये चीज़ करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं, ऐसा करना चाहिए हमें, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में। अगर आपके माइंड में डाउट रहेगा तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपका लूज होगा, और क्या होगा, आपके वो जो आपका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपके फॉलोवर्स के सामने झलकेगा। तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। कोशिश करो कि आप जो ज़्यादा अपनी फीलिंग्स हैं वो अपने फॉलोवर्स को ना दिखाओ। उन लोगों से बात करो, अपने सीनियर से बात करो जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, जहाँ आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है किसी बात का। देखो यार, ऐसा नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब हर टाइम बंदे में रहता है। जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर हर दिन कूट कूट के बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करो, जहाँ आप किसी जगह पे अब आपको अपने एक्शन में डाउट आ रहा है, तो हमेशा अपने सीनियर से बात करो। आप अपने सीनियर से बात करोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, बिकॉज वो भी सेम फेजेस से निकला है। दैट्स वाई वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। तो इस केस में जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी लूज करो, तो आप प्लीज अपने फॉलोअर से नहीं, अपने लीडर से, अपने किसी सीनियर से बात करो। ये बात इस बुक में नहीं बोली है, आपको बहुत सारी बुक्स, अलग अलग बुक्स में से और खुद की पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस से आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। देन आता है सेल्फ कंट्रोल। भाई ये तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ कंट्रोल। मैंने एक सत्संग में सुना था, मतलब मैं एक जगह सत्संग सुन रहा था, तो वहाँ मैंने एक कहानी सुनी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर एक राजा की बात उसके मंत्री नहीं मान रहे हैं, मतलब उसके जो जितने भी मंत्री हैं वो उसकी बात नहीं सुन रहे सही ढंग से, वो जो भी बोलना चाह रहा है, जो वो फॉलो करवाना चाह रहा है, वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग आंसर देंगे कि उसको मंत्रियों को मरवा देना चाहिए या मंत्री को जॉब से निकाल देना चाहिए। आंसर था राजा को अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग है। और फिर मैंने एक बुक पढ़ी है द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसकी सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ही यही है कि आपको अपनी भूख का अर्जिस कंट्रोल करनी चाहिए, आपको अपनी सेक्सुअल अर्जिस कंट्रोल करनी चाहिए, अपने आपको बोलने की अर्जिस कंट्रोल करनी चाहिए, आपको सुनने की अर्जिस कंट्रोल करनी चाहिए, और आपको अपने माइंड की अर्जिस कंट्रोल करनी चाहिए। तो ये पांचों अर्जिस जो बंदा कंट्रोल कर लेता है, वो पूरी दुनिया में फॉलोअर्स बनाने के काबिल हो जाता है। मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर हम ये पांचों चीज़ें कंट्रोल नहीं मतलब अगर हम ये पांचों चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे आप अपनी लीडरशिप वाली जो इमेज है ना वो लूज कर दोगे।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, अगर आप सेक्सुअली कंट्रोल्ड नहीं हो, तो आपने कितने सारे देखा ना बाबा जी लोग, क्योंकि वो सेक्सुअली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, सेक्सुअल अर्जेस कंट्रोल नहीं कर पाए, तो कितने सारे बाबा जी लोग अपनी किस पोजीशन से गिरते हैं। फिर आप बोलो सुनने की, तो कई बार क्या होता है कि हम लड़कियों के पीछे लग जाते हैं, मतलब अगेन सुनने की आदत, जो कुछ भी सुनने की आदत हो, अब भले ही ज़्यादा म्यूजिक सुनने की आदत या कुछ भी हो, अब किसी चीज़ की भी आदत आपको, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जहाँ पे आपको वो मेन जो आपका जो है काम है वो करने से रोक सकते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगेन सेल्फ कंट्रोल कैसे होंगे आप, सेल्फ कंट्रोल होने का एकमात्र तरीका है, और वो है मेडिटेशन। सबसे ज़्यादा अभी तक जो मैंने अपनी लाइफ में, मैं क्योंकि पिछले 3-4 साल से, जब मेरी कॉलेज में डेथ होने वाली थी, मैं उसके बाद से कंटिन्यू रिसर्च कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे धार्मिक संस्थाओं में गया हूँ, मैं सबसे अब तक मैंने सबसे जो बेस्ट मेडिटेशन फाइंड आउट करी है, जो आपको सेल्फ कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है, वो है मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन के ऊपर मैं आगे जाके एक साइंटिफिक वीडियो बनाऊंगा, कैसे मंत्रा मेडिटेशन साइंटिफिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्ट डालती है आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर, और आपको कितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल बनाती है। भाई मैं इतना शांत कभी नहीं था पहले, सच्ची बता रहा हूँ। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है। तो मैं उसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। देन थर्ड पॉइंट आता है अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस। तो मैंने अपने कॉलेज के बाद, देखो मैं दिल का अच्छा इंसान हूँ यार, कॉलेज में सब लोग ये बात बोलते थे कि मैं दिल का अच्छा इंसान हूँ, बट मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया अपनी लाइफ में। तो जब मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उतरा, तो मैंने देखा कि आप अच्छे हो सकते हो स्पिरिचुअलिटी के बिना, आप अच्छे हो सकते हो भगवान के ज्ञान के बिना। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी की सेटिंग से नॉलेज नहीं ली है, सेटिंग से भगवान को नहीं समझ रहे हो आप, तो आप अच्छे हो सकते हो। अगर आप दारू, नशा और सिगरेट और ये सब और चिकन और मांस सब खा रहे हो, तो आप तब भी अच्छे व्यक्ति हो सकते हो, बट आप सेंसिटिव व्यक्ति नहीं हो सकते। फर्क समझो, आप अच्छे हो सकते हो बट आप सेंसिटिव नहीं हो सकते। तो अच्छे होना और सेंसिटिव होना दोनों में फर्क है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक कीन सेंस ऑफ जस्टिस। तो आप जस्टिस तभी कर पाओगे जब आप सेंसिटिव होगे। अगेन स्पिरिचुअलिटी रोल में आएगी, आपको स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होना होगा। जितने भी आप सारे, जितने, अब मैं कह रहा हूं जितने अच्छे लीडर्स को आप निकाल के देख सकते हो ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लोग स्पिरिचुअलिटी में दी बेस्ट थे। अब प्लीज जाके सर्च करो, उनके बारे में पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो उनकी ऑटोबायोग्राफी को सुनो यूट्यूब पे ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि वो लोग स्पिरिचुअली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग थे। तब जाके वो इतना ज़्यादा हम्बल बिहेव कर पा रहे थे, तब जाके आप किसी के लिए सही ढंग से जस्टिस कर सकते हो। देन आता है डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हो वो बहुत ही आपको ध्यान से लेना है। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि अपने फॉलोअर से ना मिलके, अगर यहाँ पे डिसीजन लेने की जो बात आती है, वहां पे आपका मास्टरमाइंड ग्रुप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज आपके पास 3-4 लोगों का ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो आपको जज ना करें, जो आपको आपकी छोटी छोटी क्या बोलते हैं, अगर आप डाउट में हो तो आप डाउट से आपको जज ना करें। बिकॉज जनरली फॉलोअर्स क्या होते हैं, अगर लीडर डिसीजन नहीं ले पा रहा है सही ढंग से, तो जनरली क्या होता है, फॉलोअर्स लोग उसको समझते हैं अरे ये कौन है भाई, ये कौन है, इससे अच्छा तो हम है। जनरली लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो ये मास्टरमाइंड ग्रुप आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगेन मैंने आपको बात बोली, हमेशा बोल्ड डिसीजन लो। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो डिसीजन लेने के लिए रुक जाओ, अगेन डिस्कस करो, मीटिंग करो और फिर डिसीजन लो, ताकि आप अपनी लीडरशिप मेंटेन कर सको। ये फैमिली में भी होता है, या फैमिली में भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो, मान लो किसी फैमिली में किसी के साथ झगड़ा हुआ आपका, या किसी ने आपको गलत बोल दिया, तो तुरंत डिसीजन मत लो, डिस्कस करो पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ डिस्कस करो। अगेन रूल सारा सेम आ जाता है, लीडरशिप इज हर जगह रोल प्ले करती है। देन आता है हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। तो भैया जो लीडर है ना, उसको हमेशा दूसरों से ज़्यादा काम करना ही पड़ता है। हमेशा उसको मिनिमल जो छोटी छोटी सर्विसेज हैं उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मैं आप कंपनी का बॉस बन गया हूँ, मेरे नीचे इतने लोग, मेरे सारे इतने लोग काम कर रहे हैं। आप ये चीज़ पापा की एग्जांपल से देख सकते हो। घर पे पापा जो होते हैं वो हर छोटे छोटा काम करने के लिए रेडी रहते हैं। मैं अपने पापा को देखता हूँ कि जब भी मेरे पापा घर पे आते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता, जैसे पंखा साफ करना, ठीक करना, कुछ छोटा सामान टूट गया तो वो खुद से ठीक करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो हम शायद किसी को बाहर से बुलाएंगे ठीक करवाने के लिए, वो खुद ठीक करते हैं उन सब चीज़ों को। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लीडर की एक क्वालिटी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वो उस चीज़ वो ज़्यादा करता है काम
जितना उसको पे हो रहा है। मतलब हम जनरली जो सैलरी ओरिएंटेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जितना मिला उतना ही काम करेंगे। बिंद्रा जी की वीडियो में बहुत बार सुना होगा आपने, जितना पैसा उतना काम। तो ये जो जितना पैसा उतना काम करने वाले लोग होते हैं ये कभी लीडर नहीं बन सकते। फिर आता है प्लीजिंग पर्सनैलिटी। तो प्लीजिंग पर्सनैलिटी, यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं, नो सोवरेनली फेयरलेस पर्सन कैन बिकम ए सक्सेसफुल लीडर। लीडरशिप कॉल फॉर रिस्पेक्ट, फॉलोअर्स विल नॉट रिस्पेक्ट ए लीडर हु डज नॉट ग्रेड हाई ऑन ऑल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। भैया लॉ ऑफ सक्सेस बुक में प्लीजिंग पर्सनैलिटी को इन्होंने, ऑथर ने बहुत ही वास्टली एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी मतलब अमेजिंग होना चाहिए बंदा। यहाँ पे मैं प्रभुपाद की एग्जांपल लेके प्रभुपाद की एग्जांपल दूंगा, जो इस्कॉन के लीडर हैं। मैं उनकी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। मैंने उनकी कुछ मतलब उनकी कुछ कन्वर्सेशंस है लोगों के साथ, जहाँ पे लोग उनके साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं। मतलब वेस्टर्न कंट्री में गए हैं वो, इंडियन कल्चर के बारे में वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों को बता रहे हैं, कृष्णा के बारे में बता रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं। और वहाँ पे पता नहीं कितने तरीके से अजीब अजीब तरीके से लोगों के साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने उनके साथ अजीब तरीके से आर्गूमेंट किया है। बट उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि उनके साथ आर्गुमेंट में कोई हारता नहीं था, बट फिर भी वो हार जाता था। बात समझो, कोई हारता नहीं था फिर भी हार जाता। इतनी ज्यादा प्लीजिंग पर्सनैलिटी थी उनकी कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा उनके साथ आर्गुमेंट में हारता जरूर था, बट फिर भी वो जीता हुआ महसूस करता था, क्योंकि उनका बात करने का ढंग, जिस तरीके से लोगों को हैंडल करते थे वो, ये सारी चीजें एक दिन में ही नहीं आती हैं यार। ये सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। प्रभुपाद ने 40 साल प्रैक्टिस करी है। अगेन मैं आपको बोलता हूं, जितनी भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ये हमारी सॉफ्टवेयर की बातें, इनर बातें हैं, इनर सेल्फ की बातें हैं। हमारे इनर सेल्फ को डेवलप करने की बातें हैं। और इनर सेल्फ को डेवलप करना बिना स्पिरिचुअलिटी के मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। बाकी आप लोगों को कोई और तरीका दिखता है तो प्लीज आप देख सकते हो। बट अगर आपके अपने आप को इनरली डेवलप करना है, यू हैव टू स्टिक विद द स्पिरिचुअलिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, और मेडिटेशंस तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी आपको। देन सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अगेन सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग तभी आ सकती है जब आप स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मतलब सिंपैथी। लाइक अगर आप अगर 10 लोगों को गाइड कर रहे हो, 10 लोग आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, 10 लोग आपके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, 10 लोग आपके लिए जी जान लगा रहे हैं हर दिन, और आप उनके प्रति आपको पता नहीं है कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसकी लाइफ कैसी चल रही है। थोड़ा लीडर एक ऐसा लीडर बंदा होता है जो सबकी प्रॉब्लम्स को समझता है, और हमेशा वो ध्यान रखता है कि मैं उनके दिल की बात को समझूं। हमेशा लीडर जो होता है वो फॉलोवर के दिल और दिमाग के ऊपर काम करता है। हमेशा याद, ये बात ध्यान सुनो, दिल और दिमाग के ऊपर। दिल के और दिमाग के ऊपर आप तभी काम कर सकते हो जब आप सबको अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, जब आप सामने वाले इंसान को अच्छे से समझते हो, उसके लेवल पे बैठ के सोचते हो कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं मैं। तब जाके वो बंदा आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। मास्टरी ऑफ डिटेल। तो भाई जब भी आप काम कर रहे हो, अगेन ऑथर पिछले लास्ट आपको कुछ चैप्टर से बताते हुए आ रहा है कि प्लानिंग जो करो, प्लानिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जाओ, बहुत ज़्यादा डिटेल अच्छे से करो। मतलब 80% एक्शन जो है वो पेन पेपर पे लो। मैं भी 2-3 बार बता चुका हूँ। तो मास्टरी ऑफ डिटेल में जितनी ज़्यादा मास्टरी कर सकते हो आप उतनी करो, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जाओ। इसके लिए प्रैक्टिस यही है कि आप अपने छोटे छोटे कामों पे ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जांपल नेल्स काटना, कपड़े साफ रखना, कपड़े साफ पहनना, डेली नहाना, लाइक उठने के बाद अपने बेड सेट करना, खाना बनाना, मतलब छोटे छोटे काम जिनको आप इग्नोर मार देते हो, उन कामों के ऊपर जब आप ध्यान देना शुरू करोगे ना, तब आपका जो एक मतलब एक सेंस ऑफ मतलब आपकी जो कहते हैं ना छोटे छोटे कामों के ऊपर डिटेल जो होती है, वो आपका वो नज़रिया थोड़ा उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, आप ज़्यादा डिटेल्ड में सोच पाओगे। तो ये एक प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हो। देन आता है विलिंगनेस टू अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लीडरशिप की एक और क्वालिटी है कि अगर आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हो और किसी एक व्यक्ति से गलती हो जाती है, तो वहां पे लीडर जो होता है वो उस पूरी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और लीडर ऐसा मानता है कि उसकी गलती से ऐसा हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि वो सही ढंग से लीड नहीं कर पाया है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने फॉलोअर को डांटने लग जाओ, आप ये देखो कि आपने कहाँ गलती करी, आप उससे लर्निंग लो कि अगर इस बंदे से गलती हुई, इट मीन्स। अब एक चीज़ देखो यार, दुनिया में आम लोग ये सोचते हैं कि यार कोई इंसान गलती नहीं कर सकता। अब गलती कोई इंसान, हम गलती करते जनरली हमारे घरों में क्या होता है, हम गलती करते हैं, दे डांट पे डांट, इसने डांट दिया, उसने डांट दिया, ये डांट दिया, वो डांट दिया, ऐसा मैं ऐसा लगता है हम गलती नहीं कर सकते। बट एक्चुअली द फैक्ट इज कि ह्यूमन बिना एरर के बन ही नहीं सकता, इंसान बिना एरर के है ही नहीं।
हम गलतियां करते ही करते हैं, हम हर रोज कई गलतियां करते हैं। सो इसीलिए मैं, हमारी जब ट्रेनिंग हो रही थी तो मुझे पता था कि हम अगर दो लोग काम कर रहे हैं ना, तो दो लोग को काम करने के लिए तीसरा आदमी ऑब्जर्व करने के लिए है, ताकि ह्यूमन एरर्स ना हो, क्योंकि ह्यूमन एरर के कारण बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। सो मेंटल फटीग, जब प्लेन उड़ाते हैं तो मेंटल फटीग नहीं होनी चाहिए। तो हर जगह हर प्रोफेशनल एरिया में ये बात काउंट की जाती है कि ह्यूमन एरर हो सकता है। तो गलतियां हो सकती हैं, बट अगेन अगर आपके ग्रुप में गलती हुई है तो आपको देखना है कि जब इस बंदे ने गलती करी तो ये चीज़ रिपीट हो सकती है। तो मैंने कहाँ गलती करी, मैंने क्या ऑब्जर्व करने के लिए कोई इंसान नहीं रखा, क्या मैंने चेकलिस्ट नहीं बनवाई उससे, क्या मैंने उसको सही ढंग से गाइडलाइन नहीं दी, क्या मैंने उसको सही ढंग से गाइड नहीं किया, क्या मैंने उसको ट्रेन नहीं किया, क्या उसके उसके पार्ट पे कोई प्रॉब्लम रहेगी जो मैं देख नहीं पाया। तो हमेशा अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करने में फोकस करना चाहिए। देन आता है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन मतलब कि आपका जो पूरा ग्रुप है वो पूरा कोऑपरेट होकर काम कर रहा है। इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए कि कैसे आप उनके अंदर एक यूनिटी वाली भावनाओं को पैदा कर सकते हो। ऐसा तभी होता है जब आप उनको एक एक लाइक क्या बोलो, एक आप उनके अंदर एक कम्युनिटी बनाओ। और कम्युनिटी कैसे बनती है? कम्युनिटी बनती है कुछ नया बिलीव देने से। कुछ एक नया बिलीव दो उनको, कुछ नया सोचने को दो इनको। देखो जितनी भी संस्थाएं बनती हैं, बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जितनी भी संस्थाएं बनती हैं हर एक संस्था कुछ नया बिलीव देती है लोगों को सोचने के लिए, और वहां पे कम्युनिटी बन जाती है। इंसान को हमेशा आदत है कुछ नई चीज पे विश्वास करने की, हमेशा इंसान कुछ नई चीज पे विश्वास करना चाहता है। तो हमें हमेशा अपनी जो हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं उसको एक नई चीज दो बिलीव करने के लिए, वहां पे कम्युनिटी बिल्ड होगी। और उनके पर्पस दो, उनको एक पर्पस दो, ज्वाइंट यूनिटी में एक पर्पस दो फॉलो करने के लिए लंबे टाइम। अगर आप उनको पर्पस नहीं दोगे लंबे टाइम तक, कुछ विजन नहीं दिखाओगे ना कि ये करना है हमें, ये करके दिखाना है हमें, एक साथ हम ये करके दिखाएंगे, ऐसा करेंगे, तो जब तक आप उनको ये चीज में अलाइन नहीं करोगे ना तब तक आप कोऑपरेशन को लंबे टाइम तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ये तो ही लीडरशिप की क्वालिटीज। अब हम आगे 30 पॉइंट्स हैं कि किन किन वजहों से एक लीडर फेल होता है, किन किन वजहों से एक बिजनेसमैन फेल हो जाता है, या फिर कोई भी बंदा फेल होता है अपनी लाइफ में, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।